हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग विजन आईएएस टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं फॉर द यूपीएससी पीटी 2026 के लिए, उसमें आज हम लोग टेस्ट 6 देखेंगे। ठीक है, टेस्ट 6 में 50 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे जो कि के थे, जो कि मॉडर्न इंडिया पे है। ठीक है, उसमें आज उसके आगे जो है 51 से लेकर 100 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, यह यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कई जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाते हैं, तो यही इसका फ़ायदा है टेस्ट सीरीज का। ठीक है, और जो है अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी के बारे में। दादा भाई नौरोजी यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस दोनों के लिए। प्री में जो है लगभग हर बार इनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। पूछ रहा है कि उन्होंने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। हाँ, तो किया था। ठीक है, तो इसमें 3 फैक्ट हो गए एक ही स्टेटमेंट में। दूसरा, ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बिल्कुल बने थे। ठीक है, तो पहली बार ये बने थे 1886 में कलकत्ता में। ठीक है, दूसरी बार ये बने थे 1893 में लाहौर में। ठीक है, दूसरी बार ये लाहौर में बने थे और ये पहली बार कलकत्ता में बने थे, तो ये ध्यान रखना। और फिर बने थे 1906 में, इस बार भी कलकत्ता में। ठीक है, इस बार भी कलकत्ता में बने थे। और जो है नेक्स्ट पूछ रहा है 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भाग लिया था और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की थी। ठीक है, वो डोमिनियन स्टेट जो होता है, ठीक है, डोमिनियन स्टेट मतलब वो केवल और केवल जो है स्वशासन स्वशासन की मांग किए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इसमें जो है सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 52 नंबर पे। 52 क्या कहता है, हाल ही में सरकार द्वारा शुरू किया गया एआई कोसा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। एआई कोसा तो बेसिकली एक एकीकृत पोर्टल जो नवाचार और अनुसंधान के लिए गुणवत्ता वाले गैर व्यक्तिगत डेटा सेट और एआई उपकरण प्रदान करता है। ठीक है, इसे ही एआई कोसा कहते हैं। बी करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 53 नंबर पे। 53 है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में, ठीक है, रेड क्राउन रूफ टर्टल बेसिकली को पुनः प्रवेश किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, रेड क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल्स भारत, बांग्लादेश, नेपाल में देशज हैं। बिल्कुल, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, फिर है, यह आईयूसीएन रेड लिस्ट के तहत क्रिटिकली इंडेंजर प्रणालियों की श्रेणी में आते हैं। यस, ठीक है, तो दोनों सही हैं, एक और दो दोनों सही हैं। ठीक है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आते हैं, तो ये ध्यान रखना, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं 54 पर चलते हैं। ठीक है, 54 क्या है, वेस्टन चर्चिल ने भारत से अंग्रेजों की वापसी के लिए जून 1948 की समय सीमा तय की थी। वेस्टन चर्चिल ने नहीं, एटली ने की थी, क्लाइमेट एटली ने। ठीक है, क्लाइमेट एटली ने की थी। ठीक है, तो पहला गलत। और दूसरा है, कांग्रेस ने लॉर्ड माउंटबेटन की 3 जून योजना के तहत द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया था। नहीं, समर्थन नहीं किया था। ठीक है, कांग्रेस के राष्ट्रवादी नेता बड़े पैमाने पर खून खराबे और सांप्रदायिक दंगों से बचने के लिए भारत के विभाजन पर सहमत हो गए थे, लेकिन उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया था, तो इसलिए डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 55 पे चलते हैं। 1955 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी पहली बार सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ पर हुई थी। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो है गांधी जी पहली बार आए थे। गोखले की सलाह पर गांधी जी ने 1 वर्ष ब्रिटिश भारत में यात्रा करते हुए बिताया, ताकि वे भारत भूमि और उसके लोगों को जान सकें। उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना, कब, 1916 में। नेक्स्ट मूव करते हैं, और इसी समय जो
बीएचयू का उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट 56 को देखते हैं। ब्रिटिश विस्तारवादी नीति के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण घटना से शुरू करते हुए निम्नलिखित कालानुक्रम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताओ कि, ठीक है, पहले से बाद तक। तो सिंध का जो कब्जा था कब ब्रिटिशर्स ने किया था, ठीक है, तो ये पूछ रहा है सिंध का कब्जा, तो सिंध जो है कब उन्होंने जीता था, तो पंजाब को जीता था पहले, तो जो लो पंजाब 1846 को, ठीक है। झांसी, झांसी कब, जब 1856 में, इसके बाद जो है विद्रोह हुआ था 1857 का, ठीक है। तो इससे लिंक करना है और इसको देखना है। तो ये सिंध का शायद इसमें जो है सिंध का, एक मिनट, इसका जो है 1944 है, 1844, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बन गया 1, 2 और 3। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं 57 पे चलते हैं। निज़ाम उल मुल्क आसफ जहां, ठीक है, इसके बारे में जो है ये जो सिंध का कब्जा देख लेना, जरा एक बार क्लियर कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं निज़ाम उल मुल्क आसफ जहां के संदर्भ में कथनों पर कौन सही नहीं है, ठीक है। निज़ाम उल मुल्क आसफ जहां, तो बेसिकली ये निज़ाम उल मुल्क आसफ जहां हैदराबाद राज्य के संस्थापक थे, यस। दूसरा है वह सुल्तान मुबारिज खान के अधीन मुगल साम्राज्य का वजीर था, ठीक है। उसने हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई, एस। उसने सैयद बंधुओं को अपदस्थ करने में अग्रणी भूमिका निभाई, एस, ठीक है। तो ये जो है उन जो ये लिखा उसने जो है सुल्तान मुबारिज खां के अधीन मुगल साम्राज्य का वजीर था, ये गलत है, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर है। लेकिन इसके बारे में लोग देखते हैं 1720 से 1722 तक उसने अपने वायसराय पद के विरुद्ध उठने वाले सभी विरोधों को समाप्त कर तथा प्रशासन को कुशल तरीके से संगठित करके दक्कन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। 1722 से 24 तक वह साम्राज्य का वजीर रहा, किंतु शीघ्र ही उसे इस पद से घृणा हो गई क्योंकि सुल्तान महमूद शाह ने प्रशासन में सुधार के उसके सभी प्रयासों को विफल कर दिया। इसलिए उसने दक्कन वापस जाने का निर्णय लिया, जहां वह सुरक्षित रूप से अपना प्रभुत्व बनाए रख सकता था। यही उसने हैदराबाद राज की नींव रखी, जहां उसने मजबूती से शासन किया। उसने सकरखेड़ा के युद्ध में मुबारक खां को पराजित किया और बाद में उसकी हत्या कर दी, ठीक है। तो मुबारक खां की हत्या की थी, ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट मूव करते हैं 58 पे चलते हैं। साइमन कमीशन के बारे में। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था, पहला क्वेश्चन तो यही है। तो नवंबर नवंबर 1927 में आया था। इसका मंथ और डेट भी बहुत क्लियर पता होना चाहिए, क्रोनोलॉजी मिलाने के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है अक्सर, ठीक है। इसके बाद जो है पहला है यह एक पूर्णतः श्वेत आयोग था, बिल्कुल सही, जिसे 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत गठित किया गया था, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। दूसरा है आयोग का अधिदेश भारत की संवैधानिक सुधारों के लिए तत्परता की जांच करना था, यस, ठीक है। नेक्स्ट एक्ट लाने के लिए, ठीक है। इसने रियासतों और ब्रिटिश भारत दोनों के लिए डोमिनियन स्टेट की अनुशंसा की नहीं किया था, ठीक है। इसने जो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट का कोई उल्लेख नहीं था और यह अन्य तरीके से भी एक प्रतिगामी दस्तावेज था। इस रिपोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय नेताओं को, जिसने उदारवादी भी शामिल थे, निराश किया था, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। लाला लाजपत राय, इसी के विरोध में जो है उनके लाठी लगने से डेथ हुआ था और उसके जो है विरोध में भगत सिंह और उनके जो सहयोगी थे उन्होंने जो है सैंडर्स की हत्या की थी और सैंडर्स की हत्या के आरोप में जो है भगत सिंह को फांसी हुई थी।
ठीक है, ये ध्यान रखना। उसी के आरोप में ही उनको तीनों लोगों को फांसी हुई थी। ठीक है, वो जो विधानसभा में बम फेंके थे संसद भवन में, उसके लिए उन्हें फांसी नहीं हुई थी, ये भी क्लियर करके रखना। नेक्स्ट मूव करते हैं। 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्न कदमों पर विचार कीजिए। ठीक है कि 1833 के बारे में बताया। इस अधिनियम में कंपनी के ऋणों को भारत सरकार द्वारा अपने अधीन लेने का प्रावधान किया गया है। यस, ठीक है। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के चाय का व्यापार और भारत के साथ व्यापार नहीं, चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त किया था, तो ये गलत है। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को नियुक्त किया था, उनका नाम क्या था? उनका नाम था टीबी मैकाले। ठीक है, क्या नाम था? टीबी मैकाले, मैकाले, टीबी मैकाले नाम था। ठीक है, तो इसमें 2 सही हुआ, 1 और 3 सही है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था एक्ट जो है। नेक्स्ट मूव करते हैं, 60 पे चलते हैं। ठीक है, तो ये किसी गवर्नर जनरल के बारे में जो है पैराग्राफ लिखा है, हमें उनको बताना है कौन है। तो पुलिस जैसे व्यवस्था आ जाए तो आप कार्नवालिस के जाना है तो जानते ही हो, तो कई लोग जो है इसको पहले ही मार देंगे। पुलिस व्यवस्था भारत में औपनिवेशिक शासन में प्रमुख स्तंभों में से एक थी। किसने एक थाना प्रणाली की स्थापना की थी? जिसके तहत प्रत्येक थाने का प्रमुख एक दरोगा और जिले का प्रमुख एक पुलिस अधीक्षक एसपी होता था। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, इसमें 60 का ये। नेक्स्ट मूव करते हैं 61 देखते हैं। भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित आधुनिक डाक प्रणाली के विकास के संदर्भ में बताना है। ठीक है, तो जो है डाक दरें डाक वितरण के लिए तय की गई दूरी के आधार पर निर्धारित की गई थी नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि डाक दरों को घटाकर पूरे देश में पत्र भेजने के लिए आधा आना की एक समान दर निर्धारित थी। ठीक है, आधा आना लिया जाता था, आधा आना याद रखना। अर्थात डाक दरें डाक वितरण हेतु तय दूरी के आधार पर निर्धारित नहीं की गई थी। ठीक है, दूसरा, डाक की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग द्वारा की गई थी नहीं, ये डलहौजी के द्वारा की गई थी। ठीक है, डलहौजी के द्वारा की गई थी, तो ये ध्यान रखना। तो इसमें जो है दोनों गलत है, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 62। भारत के औपनिवेशिक इतिहास के दौरान स्ट्रेची आयोग, लायल आयोग एवं मैकडोनाल्ड आयोग के संबंध में बताना है। ठीक है, तो जो है ये जो है किससे संबंधित था? अकाल जांच और राहत नीतियों से संबंधित था। ठीक है, तो ध्यान रखना। स्ट्रेची आयोग कब आया था? स्ट्रेची आयोग बेसिकली 1878 में आया था। ठीक है, लॉयल लॉयल आयोग कब आया था? 1880 में आया था। ठीक है, और जो है एक और है जो मैकडोनाल्ड है, ये जो है 1900 के आसपास आया था, तो इसका क्रोनोलॉजी भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं 63। 63 है व्यक्तिगत सत्याग्रह पूछ रहा है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अल्पसंख्यक मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए की गई थी नहीं भाई, एकजुटता प्रकट करने के लिए नहीं की गई थी ये। ठीक है, ये जो है लगातार कंसिस्टेंसी रूप में विरोध करने के लिए ब्रिटिशर्स का किया गया था। ठीक है, तो दूसरा है पट्टाभी सीतारामैया पहले नहीं, पट्टाभी सीतारामैया नहीं पहले थे, विनोबा भावे जी पहले थे। ठीक है, विनोबा भावे, भावे। ठीक है, ये पहले थे। दूसरा दूसरा नेहरू जी थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। 1940 में इसे लाया गया था, तो ये भी क्रोनोलॉजी पूछा था लगातार, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इसका 1940 में अगस्त प्रस्ताव के विफलता के बाद, तो पूछेगा किसके बाद, तो अगस्त प्रस्ताव याद रखना, अगस्त प्रस्ताव की विफलता के बाद लाया गया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में, ये भी याद रखो, महात्मा गांधी के नेतृत्व में था, महात्मा गांधी।
ठीक है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता के अधिकार की पुष्टि करना था। ठीक है, तो इसमें डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के 1929 के लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में बताना है। ठीक है, तो में जो है पूछ रहा है कि लाहौर अधिवेशन जो 29 में हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। तो देखते हैं इसमें नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। तो पहले हम लोग कुछ फैक्ट देखते हैं। नेहरू जी इसके फैक्ट वो थे, और लाहौर जो है रावी नदी के किनारे है, ये भी ध्यान रखो। ठीक है, वर्तमान पाकिस्तान में। और जो है इसमें जो है पूर्ण स्वतंत्रता की बात की गई थी, पूर्ण स्वतंत्रता। तो ऐसे हम सब क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए बहुत कुछ। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? नहीं भाई, प्रस्ताव नहीं पारित किया। नेक्स्ट दूसरा, कांग्रेस ने डोमिनियन से दर्जे के बजाय पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, लक्ष्य रखा गया था। यस। इसके दौरान स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी? नहीं, इस अधिवेशन में नहीं की गई थी। 1936 में जो है स्थापना किया गया था। ठीक है, तो ये भी जो है गलत है। 1936 में लखनऊ सेशन में किया गया था। LKW लखनऊ सेशन में किया गया था, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, गलत ना हो। तो पहला गलत है। ठीक है, क्योंकि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। इसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने किया था। ठीक है, और जो है इसमें गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की, जिसकी परिणत अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन के लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन को औपचारिक रूप से शुरू करने का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था। इसके बजाय महात्मा गांधी को अधिकृत किया गया था कि वह यह तय करे कि आंदोलन कब और कैसे शुरू किया गया। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा बातें चली थी। ठीक है, यहाँ से प्रस्ताव पारित नहीं होता, तो इसका ए इज द करेक्ट। एक स्टेटमेंट केवल सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं। सेफ सेफ परियोजना क्या है? ठीक है, तो सेफ परियोजना जो है इसका उद्देश्य पर्यावरण परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को समझने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अवलोकन का उपयोग करना है। यस। दूसरा है 2020 में आसियान द्वारा स्थापित किया गया था? नहीं भाई, आसियान द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। ठीक है, सेफ जो है स्पेस एप्लीकेशन फॉर द इन्वायरमेंट की स्थापना 2008 में एशिया प्रशांत अंतरिक्ष एजेंसी फोरम के अर्थ ऑब्जर्वेशन वर्किंग ग्रुप की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पहल में से के रूप में की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य पर्यावरण परिवर्तन के साथ जलवायु परिवर्तन के मुद्दे का पता लगाने में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना था। ठीक है, तो जो है इसमें ए इज द करेक्ट आंसर, केवल एक स्टेटमेंट सही। अगला है रास बिहारी बोस के बारे में है। वह वायसराय हार्डिंग पर हुए हमले से संबंधित दिल्ली षड्यंत्र मामले के प्रमुख योजनाकारों में से एक थे। यस। ठीक है, दूसरा है वह भारत में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे। यस। ठीक है, तीसरा उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो तीनों सही हैं। ठीक है, 1912 में जो है बम फेंका गया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। बाद में जो है भारत से निकल जाते हैं, जापान भाग जाते हैं 1915 में। ठीक है, और वहाँ पे जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 में जो है इसकी स्थापना करते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की। ठीक है, और आईएनए में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
भारत आज़ाद हिंद फौज में। नेक्स्ट देखते हैं 67 को। तो इसमें कौन कौन से सही नहीं हैं, नहीं को ध्यान में रखना है। तो जो है यंग इंडिया, यस महात्मा गांधी का था। इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल की थी, तिलक पे लिखे थे। ठीक है, तो 2 सही है। फ्री हिंदुस्तान ये तारकनाथ दास का, केसरी बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, तो इसमें 2 स्टेटमेंट सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बाल गंगाधर तिलक उग्र राष्ट्रवाद के उत्कृष्ट नेता थे। 1856 में जन्मे तिलक ने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। 1881 में उन्होंने गोपाल गणेश आगरकर के साथ मिलकर केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में नामक समाचार पत्रों की शुरुआत की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ज्वालामुखी और देश देखना। ठीक है, तो माउंट कनलोवान जो है ये फिलीपींस में, किला उला ये यूएस में, और ये फ्यूगा जो है ये ग्वाटेमाला में है। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, केवल एक स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 69। होम रूल, तिलक की होम रूल लीग के संदर्भ में। ठीक है, तो होम रूल लीग जो तिलक जी का था उसके बारे में। तो पहला है तिलक की लीग मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत में जो है थी, यस। दूसरा है इसने होम रूल की विचारधारा प्रचार करने के लिए धार्मिक त्योहारों का एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में उपयोग किया, नहीं इसमें नहीं किया था, उसके पहले किए थे जब 1993 के आसपास इसको यूज किए थे। ये होम रूल लीग 1916 की बात, तो ये ध्यान में रखना है। इस समय लिबरल हो गए थे काफ़ी। लीग ने स्वराज और स्थानीय भाषा में जो है शिक्षा की वकालत की थी, यस। ठीक है, तो इसका जो है सी इज द करेक्ट आंसर। आगे स्वदेशी आंदोलन में जो है उसको यूज किए थे धार्मिक त्योहारों का। नेक्स्ट मूव करते हैं, अरविंद घोष, बरिंद्र कुमार घोष और खुदीराम बोस किससे संबंधित? तो ये जो है अलीपुर षड्यंत्र केस से संबंधित। ठीक है, ये कब हुआ था? ये 1908 में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, और देख लो जैसे मेरठ षड्यंत्र केस है, ये 1929 में हुआ था, ये क्रोनोलॉजी में पूछ सकता है। विधानसभा में विस्फोट कब हुआ था? तो ये 1929 में हुआ था। ठीक है, 1929 में हुआ था। आगे एक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमें याद होना चाहिए सारे क्रोनोलॉजी, ऐसे सारे। आगे बढ़ते हैं, जो HRA था, HRA वो 1925 में हुआ था कानपुर में, ये जो है दिल्ली में हुआ था, और जो है 1925 में काकोरी केस कांड हुआ था। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना। परिवर्तनों में से काकोरी पूछ लेगा तो किससे संबंधित? HRA से नहीं, HRA से संबंधित था। तो ये सब जो है ये फैक्ट पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। मेंस में भी लिखोगे तो तुम्हें आना तो चाहिए सही चीज़, तब लिखोगे कि ऐसे। आगे निम्नलिखित परिवर्तनों में से कौन सा टीपू सुल्तान द्वारा शुरू नहीं किया गया था? ठीक है, टीपू सुल्तान द्वारा कौन सी चीज शुरू नहीं किया गया था? तो ये नई जमीन जागीरदारी प्रणाली नहीं शुरू की गई थी। बाकी जो है टीपू सुल्तान ने पंचांग शुरू किया था, कैलेंडर, सिक्का प्रचलन की नवीनतम प्रणाली, भार और माप के लिए नए पैमाने। ठीक है, तो ये सब जो है शुरू किए थे। उन्होंने कुरान की व्याख्या आधुनिक तर्कवाद और विज्ञान के आलोक में की थी। नहीं नहीं भाई, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? टीपू के बारे में, टीपू। ठीक है, तो टीपू बेसिकली, टीपू विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संरक्षक थे, और उन्हें भारत में रॉकेट प्रौद्योगिकी के अग्रदूत के रूप में जाना जाता। ठीक है, उन्होंने मैसूर राज्य में रेशम उत्पादन सेरिकल्चर की शुरुआत की थी। टीपू लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे, एक कुशल कूटनीतिज्ञ थे। ठीक है, 1997 में श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी सैनिकों को जैकोबियन क्लब की स्थापना में सहयोग किया था। ठीक है,
जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। समय के साथ बदलाव की उनकी इच्छा एक नए पंचांग कैलेंडर की सिक्का प्रचलन की नई प्रणाली और माप तोल की इकाइयों की शुरुआत से परिलक्षित है। ठीक है, तो ये सब इनके बारे में फैक्ट है। उनके निजी पुस्तकालय में धर्म, इतिहास, सैन्य विज्ञान, चिकित्सा और गणित जैसे विविध विषयों पर पुस्तकें थीं। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। ठीक है, तो ये सब जो है इनके बारे में फैक्ट है। ये टीपू सुल्तान काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम। नेक्स्ट मूव करते हैं सर सैयद अहमद खान के बारे में। ठीक है, इन्हें जो है आप पाकिस्तान के जन्मदाता कह सकते हो। सर सैयद अहमद खान जो है, सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत की थी। यस, इन्होंने जो है, सर सैयद अहमद के अनुसार राजाओं का पूर्व औपनिवेशिक शासन मोहम्मदन धर्म पर आधारित था। तो ये जो है गलत है। क्यों? क्योंकि जो है सर सैयद ने पूर्व औपनिवेशिक काल के राजाओं के शासन को न तो हिंदू धर्म पर आधारित माना, न ही इस्लाम पर आधारित। उन्होंने कहा कि वह शासन दमन और अत्याचार पर आधारित था, जहां जनता की आवाज़ नहीं सुनी जाती थी। ठीक है, तो ये गलत है। उन्होंने समय की बदलती मांगों के अनुरूप धार्मिक उपदेशों में परिवर्तन का समर्थन किया। ठीक है, वो सुधारवादी आंदोलन करता थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। 1875 में जो है इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो आज अलीगढ़ विश्वविद्यालय है, वो वही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 73 गदर आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसे कनाडा और अमेरिका में बसे भारतीय प्रवासियों द्वारा संगठित किया गया। यस, गदर आंदोलन कब हुआ था? 1913 में। ठीक है, कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को, यूएस में हुआ था। तो ये ध्यान रखना, सैन फ्रांसिस्को सिस्को यूएस में हुआ था। ठीक है, गदर बेसिकली एक उर्दू पत्रिका थी। गदर एक पहला उर्दू में था, तो ये ध्यान रखना। लाला हरदयाल इसके नेता थे। तो ये तीनों जो है सही है। ठीक है, पहला अंक जो है 1913 में आया था। फिर चलते हैं 74 74 नंबर पे। 74 क्या है? घटनाएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 के बारे में। तो यहाँ जो नरम पंथ और गरम पंथ में विभाजन हो गया था। यस, हो गया था। ठीक है, हो गया था इस समय नरम पंथ गरम पंथ में जो है विभाजन, तो इस समय नहीं हुआ था। ठीक है, ये बेसिकली 1907 में हुआ था और पूछ रहा है 1906 में। ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे स्वशासन या स्वराज का प्रस्ताव जो है था। यस, इस समय स्वराज का प्रस्ताव किया गया था। इस समय के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समय दादा भाई नेरोजी जी थे। इसे गोल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इनकी बुक है। तो ये सब इनके फैक्ट जानते रहना। राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव लाया गया था, ये भी सही है। ठीक है, और जो है आर्थिक राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम ये नहीं था। ठीक है, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम जो है 1906 राष्ट्रीय शिक्षा परिषद किया गया था। ठीक है, ये नहीं था। ये 1931 में जो है लाया गया था। तो ये ध्यान रखना, कराची अधिवेशन में। फंडामेंटल राइट और ये। ठीक है, तो इसमें दो सही है केवल। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं संथाल। संथाल विद्रोह के बारे में। संथाल कब हुआ था? विद्रोह कब हुआ था संथाल? तो जो है ये जो है 1956 में हुआ था। ये ध्यान रखना, पहला फैक्ट। ठीक है, सिद्धू और कानू इसके नेतृत्व करता थे। जमींदार ने जनजातीय लोगों के साथ हाथ मिला लिया और तथा सत्ता के औपनिवेशिक प्रतीकों जैसे पुलिस स्टेशनों पर रेलवे हमला पर हम पुलिस स्टेशन और रेलवे पर हमला किया। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। क्यों? क्योंकि जो महाजन जमींदार व उनके घरों, पुलिस चौकियों, रेलवे निर्माण, डाक वाहन, हर उस प्रतीक पर हमला किया गया जो दीकू शोषण, और दीकू मतलब बाहरी और औपनिवेशिक सत्ता का प्रतिनिधित्व करते, जमींदारों के ऊपर अटैक हुआ था। ठीक है, इस विद्रोह में बड़ी संख्या में गैर जनजातियों ने संथालों की मदद की थी। हाँ, ये सही है।
तो इसका आंसर क्या हुआ? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में पूछ रहा है, कौन सही नहीं है ये कह रहा है। तो इसमें द्वैध शासन शुरू हुआ था प्रांतों में, यस। इसने मंत्रियों को कानून और व्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया था, नहीं, ये गलत। तीसरा है, इसने विधान परिषदों का विस्तार किया और भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया, बढ़ाया, यस। इसने केंद्र में वायसराय के लिए अविभावी शक्तियां बरकरार रखी, यस। ठीक है, तो ये सब जो है इसमें हुआ था। कानून और व्यवस्था आरक्षित विषय था, जिसका अर्थ था कि यह ब्रिटिश गवर्नर और उनकी कार्यकारी परिषद के नियंत्रण में था। ठीक है, नेक्स्ट 77 पे चलते हैं। कौन द फिलोसॉफी ऑफ द बम से जुड़ा था, जो अहिंसा की एक आलोचना जो कि अहिंसा की एक आलोचना है और क्रांतिकारी कार्यों के पीछे की विचारधारा को स्पष्ट करने का प्रयत्न करती है? तो भगवती चरण बोहरा, द फिलोसफी ऑफ द बम। ठीक है, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं, 78 पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संदर्भ में, तो स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने नहीं किया था भाई, सिंगापुर में तो हुआ था, लेकिन जो है BCSC बोस ने किया था, सुभाष चंद्र बोस। दूसरा, मोहन सिंह ने सिंगापुर और रंगून में INA के मुख्यालय, नहीं, मोहन सिंह ने नहीं, SC बोस ने। ठीक है, तो दोनों गलत है। तो इसलिए जो है कब हुआ था? 1943 में स्थापना, तो ये भी ध्यान रखना। तो इसका जो है डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं, 79। किस अधिवेशन में तहत ब्रिटिश भारतीय शासन के दौरान सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली शुरू की गई? ठीक है, तो जो है ये चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, 80 को देखते हैं। बॉम्बे प्लान के संदर्भ में, ठीक है, बॉम्बे प्लान, तो इसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रकाशित किया गया। JRD टाटा और GD बिड़ला ने इसका समर्थन किया था, एस। इस योजना के तहत आर्थिक गतिविधियों में केंद्र सरकार के पर्यवेक्षक का समर्थन किया, बिल्कुल सही। ठीक है, तो दोनों सही हैं। और ये कब आया था? 1944 में आया था। ठीक है, बॉम्बे योजना भारत के आर्थिक विकास के लिए एक योजना थी। इस योजना को 1944 में 2 भागों में प्रकाशित किया गया था। इसे JRD टाटा और GD बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, कस्तूर भाई, लाल भाई, अर्देशिर दलाल, लाला श्री राम, जॉन मथाई, AD श्राफ ने तैयार किया था। ठीक है, बॉम्बे योजना, इस विचार को प्रस्तुत किया गया था कि आर्थिक योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए क्रमशः एक राष्ट्रीय योजना समिति और एक सर्वोच्च आर्थिक परिषद की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो ये जो है आर्थिक विकास से संबंधित था, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं, 81 को देखते हैं। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जो था वो किसके बारे में? रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह की शुरुआत कोच्चि में नहीं किया गया था भाई, इसकी शुरुआत जो है बॉम्बे में किया गया था। तो ये ध्यान रखना, बॉम्बे में किया गया था, कोच्चि में नहीं। INS तलवार तो था। अगला, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के दौरान जहाज के मस्तूलों पर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे थे, यस, बी इज द करेक्ट। विद्रोह के दौरान जहाजों के मस्तूलों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे फहराए गए थे। सरदार पटेल जिन्ना के हस्तक्षेप से विद्रोह समाप्त हुआ। विद्रोहियों ने 23 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, 1946 की घटना है, ध्यान रखना, क्रोनोलॉजी में पूछेगा ये सब, टोटल क्रोनोलॉजी में पूछे जाने वाली घटना है। इवन कामागाटू मारू,
ये जब केस ये आए जो है, तो इसे 1914 गदर आंदोलन से संबंधित है। तो ध्यान रखना, 13 में गदर था, 14 में कामागाटा मारू। तो ये क्या है, तो बेसिकली कनाडा में भारतीय प्रवासियों द्वारा सामना किए जाने वाले नस्लीय भेद और उनका निर्वासन से संबंधित। कामागाटा मारू क्या है, एक जहाज है, ठीक है। इससे बाबा गुरुदत्त सिंह जुड़े थे, ध्यान रखना, बाबा गुरुदत्त सिंह, बाबा गुरुदत्त सिंह, बाबा गुरुदत्त सिंह, ठीक है। मैं हर को क्वेश्चन का लगभग कीवर्ड निकाल लेता हूं, जिससे कि आने वाली क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत ना हो, ठीक है। यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र द्वारा अशोक के अभिलेख स्थलों को भारत की संभावित सूची में शामिल किया गया है, इस संदर्भ में बताना है। तो ये हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत में पहले शिलालेख, ठीक है। तो ये जो है सही है, ठीक है। पूछा कौन गलत है। कर्नाटक में एक स्तूप पर पाए गए मास्की अभिलेख में अशोक को रान्यो अशोक कहा गया है। तो इसको चलो जांच करते हैं, रान्यो अशोक कहा गया है कि नहीं कहा गया है, ठीक है। तो जो है कर्नाटक में एक स्तूप पर उत्कीर्ण कंगलहट्टू अभिलेख, तो ये वो नहीं है, मास्की नहीं है, कौन सा है, कंगन हल्ली अभिलेख, कौन सा है, कंगन हल्ली, कंगन हल्ली, ठीक है। तो जो है ये कंगन हल्ली सही है, तो ये जो है गलत हो गया स्टेटमेंट। अगला है, अभिलेखों में मुख्य रूप से संस्कृत और तथा उत्तर पश्चिम में अरमाइक और ग्रीक भाषा। तो उत्तर पश्चिम में तो अरमाइक और ग्रीक भाषा था, लेकिन यहाँ पे पाली था, ठीक है, पाली, प्रकृत था, प्रकृत, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो इसलिए इसका आंसर जो है क्या पूछा है कि कौन कौन गलत है, तो सी तक गलत, सी तक रॉन्ग। नेक्स्ट मूव करते हैं। भारत में रेलवे के विकास के संदर्भ में है, ठीक है। तो प्रारंभ में भारतीय रेलवे का निर्माण और संचालन निजी कंपनियों द्वारा किया गया था, तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। भारत में रेलवे के विकास में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सैन्य हितों को पूरा किया गया, यस, सैनिक को भेजते थे पूरे भारत के रूट तक, ठीक है। बॉम्बे से थाने तक चलने वाली पहली रेलवे 1853 में डलहौजी के ने शुरू किया था, ठीक है। तो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सही है ये, ठीक है। तो इसमें यही इसका मुख्य उद्देश्य जो रेलवे प्रसार था, भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्तियों के आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य हितों की पूर्ति करना था। भारतीय आवश्यकता और हित प्राथमिकता में नहीं थे। सैन्य हितों की पूर्ति के लिए बर्मा और उत्तर पश्चिम भारत में उच्च लागत पर रेल लाइन बिछाई गई थी, जो केवल ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए था, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, 85 पे चलते हैं। स्वावलंबनी स्कीम के बारे में, ठीक है। तो ये महिलाओं के नेतृत्व वाली बहुस्तरीय उद्यमिता की दिशा में एक आंदोलन है, यस। दूसरा है, इसे महिला और बाल विकास मंत्रालय नहीं, महिला बाल मंत्रालय नहीं, कौशल और विकास उद्यमिता मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय, ठीक है, कौशल विकास मंत्रालय, ठीक है। तो ये इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका उद्देश्य भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाली आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षित प्रतिभागियों में से कम 10% को उद्यम स्थापित करने से प्रेरित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, अस्थाई बंदोबस्त के संदर्भ में, ठीक है। तो जो है इसके तहत भूमि के स्वामित्व के अधिकार को वंशानुगत हस्तांतरणीय नहीं बनाया गया था, ठीक है। तो जो है ये गलत है, वंशानुगत और हस्तांतरणीय था। दूसरा, कृषि उत्पादकता में सुधार के साथ भू राजस्व की समय सीमा पर समीक्षा की गई थी, नहीं, समीक्षा नहीं की गई थी, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत भू राजस्व पहले से ही निर्धारित कर दिया गया था और यह
अस्थायी प्रकृति का था, इसलिए इसका नाम अस्थायी बंदोबस्त रखा गया। भविष्य में जमींदारों के की आय में वृद्धि होने पर भू राजस्व में वृद्धि नहीं की जाती थी। ठीक है, ये चीज है। और ये जो है 1700, तो इसका आंसर क्या हुआ डी। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे इसको शुरू किए थे। ठीक है, बंगाल और बिहार से, तो ये भी ध्यान रखना बंगाल और बिहार से। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में था, 31% क्षेत्र में था। ठीक है, इसमें जो है जमींदार जो है मेन एजेंट होते थे, इसकी कर वसूल के देते थे। ठीक है, तो जमींदारों को क्या मिलता था, तो जमींदारों को मिलता था 10/11 जो है 10/11 भाग उनको मिलता था ब्रिटिशर्स को, 1/11 भाग जो इनको मिलता था जमींदारों को। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कहाँ पे लागू हुआ था, विस्तार उड़ीसा मद्रास के उत्तरी जिलों और वाराणसी तक फैला थे। ठीक है, बंगाल बिहार के अलावा। तो यहाँ से इतना क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता था, तो मैंने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, 87 पे चलते हैं। 87 क्या है, तो राजनीतिक संगठनों को क्रोनोलॉजी बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, 1885। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 1906 में हुआ था। ठीक है, तीसरा पूना सार्वजनिक सभा 1887 में, और जो है पूना सार्वजनिक सभा 1870 में। ठीक है, 70 था, 1870। 1800 इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, तो ये 1887। अब देख लो शुरू से लेकर अंत तक कौन कौन है। तो सबसे पहले कौन सा है, तो पूना सार्वजनिक यानी कि 3। 3 के बाद कौन सा है, 3 के बाद 1 है, 3-1, तो 3-1 पहले किसमें है, इसमें 3-1 4-2, 4 होगा, 2 बी इज द करेक्ट। ऐसे सॉल्व करते हैं इसको फट से। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश भारत के संदर्भ में भूमि को निजी संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करने के पीछे ब्रिटिश सरकार का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। ठीक है, निजी संपत्ति बनाने के लिए भूमि पर उनका यही भूमि हुआ ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लेना। ठीक है, तो 88 का क्या है, बी। भूमि को विक्रय योग्य, गिरवी रखने योग्य और हस्तांतरणीय वस्तु बनाकर सरकारी राजस्व की रक्षा करना, राजस्व बढ़ाना था। ठीक है, आगे चलते हैं। भाई ब्रिटिशर्स तो उनको सब चीज में फायदा ही चाहिए था, इसीलिए आए थे, बाकी अपनी सेवा करने थोड़ी आए थे भारतीयों का। महिला स्वतंत्रता सेनानियों के संदर्भ में, ठीक है, महिला स्वतंत्रता सेनानियों का भारत छोड़ो आंदोलन में कौन कौन समझते, तो अरुणा असमवली थी, तो जनता मूसा मेहता रेडियो चलाती, सुचेता कृपलानी भी थी, यूपी की सीएम बनी थी बाद में चल के। ठीक है, सुनीति चौधरी नहीं थी। ये लोग जो है किससे, युगांतर समूह से संबंधित थे ये लोग। युगांतर समूह, युगांतर समूह क्या था, ये जो है क्रांतिकारी समूह था 1929। बाकी ये सब 42 से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 42 में। कहाँ हुआ था, अरुणा असम्बली ने ग्वालियर टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत का प्रतीक था। ठीक है, इसका नेतृत्व कौन किया था, बापू ने किया था। ठीक है, तो इसमें 3, चारों नहीं सही है भाई, 3 सही है, बी इज द करेक्ट। बी इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, 90 नंबर पे चलते हैं हम लोग। तो जो है नेतृत्वकर्ता 1857 की क्रांति से कौन कौन जुड़े थे, तो नाना साहब जुड़े थे। कहाँ से थे, नाना साहब कानपुर, कानपुर से थे। खान बहादुर खान बरेली, बेगम हजरत महल लखनऊ, बख्तर खां ये उनके सेना नायक थे, किसके, बहादुर शाह जफर के, तो दिल्ली से थे। ठीक है, तो चारों सही है। आगे चलते हैं, 91 को देखते हैं। मिसल, मिसल के संदर्भ में, मिसलें लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली एक सैनिक बिरादरी, मिलिट्री ब्रदरहुड थी। सिखों को 12 मिसलों में बांटा गया, तो ये दोनों सही हैं। अगला है, रणजीत सिंह जो थे वो आहलूवालिया से नहीं सुकर चकिया से थे।
सुकरचकिया मिशल, सुकरचकिया मिशल से तो ये गलत हुआ, तो इसका आंसर हुआ ए। ओके, तो ये सब ध्यान रखना। नेक्स्ट मूव करते हैं, 92 पर चलते हैं। 92 चौरा चौरी कांड के बारे में पूछ रहा है। तो ये 1922 की घटना है, दिसंबर कितने की, 4 फरवरी की। ये फैक्ट है, याद रखना इसको, ठीक है। असहयोग आंदोलन से जुड़ा है। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद ये जो घटनाएं हुई थी, इसी कारण वापस लिए थे। चौरी चौरा कहाँ है, तो ये यूपी के गोरखपुर में, ठीक है। खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में, ठीक है, खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में तो शौकत अली और मोहम्मद अली खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व करता थे। यस, उद्देश्य क्या था इसका, उद्देश्य तत्कालीन ऑटोमन साम्राज्य तिरानवे है। उद्देश्य ऑटोमन साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर खलीफा की सत्ता को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना था। यस। तीसरा, खिलाफत और सविनय अवज्ञा आंदोलन से नहीं, असहयोग नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़ा था। कब की घटना है, 1920 की घटना है। इसके बाद जस्ट असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 94, करंट का क्वेश्चन है 94, चलते हैं। सी डॉक, सी डॉट के बारे में, सी डॉट का त्रिनेत्र क्या है, ठीक है। तो ये बेसिकली सी डॉट का त्रिनेत्र, तो ये उद्यमों और महत्वपूर्ण क्षेत्रकों की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एआई संचालित एक साइबर सुरक्षा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों ने लाल किले में इंडियन नेशनल आर्मी के मुकदमे में अभियुक्तों को बचाव किया था, ठीक है, अभियुक्तों का बचाव किया था। तो नेहरू जी थे, यस। तेज बहादुर सप्रू थे, केएन काटजू थे, भोला भाई देसाई थे। तो बी इज द करेक्ट आंसर। कब की घटना है, ये 1945 की घटना है, ठीक है, बॉम्बे। दादा भाई नेरोजी के बारे में नेक्स्ट फिर एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे, यस थे ये सदस्य। 1892 में लिबरल पार्टी से जो है फिन्सबरी सेंट्रल से इन्होंने चुनाव जीता था, ठीक है। तो पहला सही, दूसरा है, 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कब कब, 1886 में, ठीक है, कलकत्ता में। 1893 में कहाँ पे, लाहौर में। 1906 में कहाँ पे, कलकत्ता में। स्वदेश ये स्वराज का प्रस्ताव यहीं पर लाया गया था। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं, और इनकी बुक का नाम बता दें आपको। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया की पुस्तक है। धन के निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने दिया था, ठीक है। 1866 में भारतीय हितों को बढ़ावा के लिए ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, ये भी याद रखना। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ये बेसिकली राष्ट्रवादी शिक्षक और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। तो ये सब इनके बारे में फैक्ट ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, सामाजिक धार्मिक सुधारों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1928। बेंथुन स्कूल की स्थापना कब हुई थी, तो 1849 में। फिर जो है वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में। तो सबसे पहले वेदांत था, उसके बाद 1 और 2, ये जहाँ हो जहाँ मार दो सही, 3 1 2, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं, 98 की तरफ चलते हैं। 98 पूछ रहा है कि भारत ने 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ था उसे निलंबित कर दिया है, ठीक है। तो उसके बारे में पूछ रहा है, बांध कोने को किस किस नदी पे है। तो जो है रतले किस पे, चेनाब पे है। किशनगंगा झेलम पे है, ये ध्यान रखना फैक्ट। रणजीत सिंह सागर उत्तरी जो है रावी पे, ठीक है। तो ये इज द करेक्ट आंसर। बाकी मैं आपको बता दूं कि ये जो ये नदी हैं,
पांचों जो नदियां हैं बेसिकली, ठीक है, पांचों नदियां मतलब ये जो है निकलती हैं झेलम, ये झेलम है, बाकी नीचे चेनाब, चेनाब मेन नदी रिवर है यहाँ की, ठीक है, ये झेलम चेनाब, और एक सिंधु, सिंधु इधर आती है ऐसे, ठीक है, सिंधु में जाके ये मिलेगी चेनाब, ओके, ऐसे ध्यान रखो। फिर इसमें आके जो है चेनाब के बाद ब्यास, सॉरी रावी, रावी के बाद ब्यास, ठीक है, ब्यास किस में मिलती है, ब्यास सतलज में मिलती है, ठीक है। तो ऐसे कितनी हो गई, एक दो तीन चार, तीन तीन छः, ये ऊपर की जो तीन थ्री नदी रिवर है, इसका 80% वाटर जो है इस ट्रीटी के अनुसार, सिंधु जल समझौता के अनुसार 80% पानी जो है पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत, और नीचे की 3 नदियों का पानी 80% भारत, 20% पाकिस्तान। तो यही ट्रीटी है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो मराठी में केसरी नामक समाचार पत्र की संस्थापना, यस। राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देने के लिए गणपति और शिवाजी महोत्सव जैसे परंपरागत त्योहारों के उपयोग को लोकप्रिय बनाया, यस। ये कब, 1905 में, जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था। सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द किया गया, तब भारत का वाइसराय कौन था? तो जानते हो हॉर्डिंग जी थे 1912 में, ठीक है। इस समय जो है भारत में आए थे किंग, आए थे किंग, भारत में जो है किंग आए थे, उन्हीं को जो है राजा बनाया गया था। 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान बंगाल के विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम को भारत का सम्राट घोषित कर राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। तो लॉर्ड हार्डिंग 1912 में जो है, 11 में इसे विभाजन रद्द किया गया था, 12 में इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार जो हम लोग कंप्लीट करते हैं 6 नंबर, कल से 7 पे मिलेंगे। देन थैंक यू वेरी मच।